अब देखिए, है ना। अब हम लोग प्रॉपरली शुरू करने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल। इसके पहले हम लोगों ने यूक्लिड्स ज्योमेट्री ख़त्म किया है, आर.एस. अग्रवाल बुक का भी और एन.सी.ई.आर.टी. बुक का भी। उसका प्लेलिस्ट आर.एस. अग्रवाल का अलग है और एन.सी.ई.आर.टी. का प्लेलिस्ट अलग है। दोनों वीडियोस का प्लेलिस्ट है आपका, एन.सी.ई.आर.टी. का भी और आर.एस. अग्रवाल भी क्लास 9 का, वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। इस वीडियो में हम लोग फिर लाइन्स एंड एंगल सीखेंगे। इसमें भी मेरे पास दो प्लेलिस्ट रहेंगे, एक पूरा एन.सी.ई.आर.टी. बुक का और एक पूरा आर.एस. अग्रवाल बुक का। लेकिन थ्योरी वाला जो पोर्शन होता है, जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन होता है, वो पोर्शन जो होता है वो किसी भी बुक के लिए होता है। मतलब कॉन्सेप्ट जो है, कह सकते हो वो किसी भी बुक का क्वेश्चन तुम बना सकते हो उससे। तो जो भी थ्योरी हम पढ़ाएंगे वो आर.एस. अग्रवाल के लिए चाहे एन.सी.ई.आर.टी. के लिए हम एक ही देंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। आप कोई भी बुक पकड़ो तो बन जाए, लेकिन क्वेश्चन हम लोग बेसिकली एन.सी.ई.आर.टी. और आर.एस. अग्रवाल से लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लाइन्स एंड एंगल में कुछ टर्म को क्लियर कर लेते हैं, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, जो कि लाइन्स एंड एंगल में यूज होंगे। जैसे सबसे पहली वर्ड है एंगल। सबसे पहला वर्ड है एंगल। एंगल का डेफिनेशन क्या है? तो एंगल का डेफिनेशन दो तीन तरह से दिया जा सकता है। जब तुम क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे डेफिनेशन जो एंगल का दिया जाता है, उसमें एक रे की मदद से हम एंगल बना देते हैं। कैसे? तो रे के बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि एक ऐसा लाइन जिसका एक एंड फिक्स होता है। तो अगर एक एंड फिक्स होगा और एक रे उधर की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो ये रे को क्या करो, अपने एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दो। माने ये ऐसे था, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, तो ये जो बना, ये वाला जो ये एंगल बना लेता है। चाहे यही वाला रे को नीचे की तरफ घुमा दो, तो ये एक एंगल बन जाता है। क्या ये बात समझ में आया? तो एंगल का डेफिनेशन क्या देंगे हम कि व्हेन अ रे रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट, देन एंगल विल बी जनरेटेड। व्हेन अ रे इज रोटेटेड अबाउट इट्स एंड पॉइंट, जितना अगर रोटेट कर जाता है, जितना भी अमाउंट, उस अमाउंट ऑफ रोटेशन से एंगल जनरेट होता है। तो जरा इसको लिख लीजिए फटाक से। देखो, ये डेफिनेशन लिखे हैं एंगल का कि व्हेन अ रे रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट, अपने एंड पॉइंट के अबाउट एक रे जो है अगर रोटेट करता है, देन अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना अमाउंट वो घूमता है, रोटेट करता है, उसी अमाउंट से हमारा एंगल जनरेट होता है। फिर लिखे हैं इन फिगर थीटा एंड अल्फा। ये वाला जो एंगल है वो थीटा बोल रहे हैं, इस एंगल को हम अल्फा बोल रहे हैं। तो थीटा और अल्फा जो होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। एंगल को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है? एक तरीका होता है। तो ये ऊपर वाला एंगल थीटा है और नीचे वाला एंगल अल्फा है। तो यहाँ लिखे हैं कि इन फिगर थीटा एंड अल्फा इज एंगल रोटेट्स बाई रे ओ ए, रोटेट्स बाई रे ओ ए टू ओ बी। माने ओ ए रे जो है वो ओ बी रे तक रोटेट किया तो थीटा बना। ओ ए जो रे है वो ओ सी के तरफ रोटेट किया तो एक एंगल क्या बना? अल्फा। एक एंगल बना अल्फा। तो ये तो मान लो हाई लेवल का डेफिनेशन है, कह सकते हो 11th 12th का। कुछ नहीं, हाई लेवल वगैरह समझ में आ गया तो बढ़िया है। आर.एस. अग्रवाल का जो डेफिनेशन है उसको भी लिख देते हैं, आप प्रिंट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो, आर.एस. अग्रवाल में लिखा हुआ है कि व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, देन एंगल इज फॉर्म। इन्होंने कहा कि दो रे, एक रे नहीं, दो रे एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो जाए। जैसे एक पॉइंट है, मान लो एंड पॉइंट, एक रे ये हुआ ओरिजिनेट, निकला यहाँ से, एक रे यहाँ से निकल गया। ओरिजिनेट माने निकले बाहर की तरफ। तो दोनों रे जब एक पॉइंट से ओरिजिनेट होगा तो क्या बनेगा? एंगल बन जाएगा। तो एंगल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? इन्होंने बोला
कि द रेज मेकिंग एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ये एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है मान के चलो। तो ये जो एंगल को बनाने के लिए ये जो साइड यूज हुआ है ना, इस साइड को हम इसका आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स। और जो दोनों रे जहाँ टकराया है, मतलब एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। मतलब ये जो होता है, ये वाला पॉइंट, वो वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स। और ये जो है वो हमारा आर्म्स कहलाता है, आर्म्स। या फिर आप साइड भी बोल सकते हो, इसे भी आर्म्स बोल सकते हो और साइड भी बोल सकते हो। तो देखो ये डेफिनीशन में दिक्कत क्या है बता रहे हैं कि इस डेफिनीशन में दो रे जो है जब ओरिजिनेट होगा तो मैक्सिमम एंगल क्या बना सकते हो तुम? मैक्सिमम एंगल तुम कितना बना सकते हो? ये एंगल मैक्सिमम बना सकते हो, समझ रहे हो? जैसे एक रे है, एक ये रे है, तो ये एंगल बना। अब एक ये रे लिए, एक ये रे ले लिए, तो ये एंगल बना। फिर एक रे ये ले लिए और एक रे ये ले लिए, तो ये एंगल बना। तो इसका मतलब तुम पहला रे ले लो, पहला रे तुम क्या कर लो, ये ले लो, और दूसरा रे ये ले लो। तो यहाँ पे तो इधर भी एंगल बना है, और अगर इधर से घूमे तो ये भी एंगल बना है। बना है कि नहीं बना है? ये भी तो एंगल बना है ना। बात समझ रहे हो? बोलो। तो यहां पे समझने की कोशिश करो कि जब दो रे ओरिजिनेट होता है तो एक एंगल तुम्हारा ये भी बनता है और एक पीछे वाला भी एंगल बनता है, दो एंगल बनता है। तो अगर हम दो एंगल को कुछ इस तरह से देखें कि पहला ये रे है और दूसरा भी यही रे हो जाए, पहला रे भी यही हो और दूसरा भी यही हो जाए, तो ये पूरा एक बार पूरा घूम गए, तो एंगल कितना डिग्री का बन गया? एक पूरा रोटेशन से 360 डिग्री का एंगल बनता है, बनता है ना। अभी हम फिर सीखेंगे इसमें कि वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना। ये सारे टाइप्स ऑफ एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन जरा इससे सोचो कि क्या 360 डिग्री से एंगल ज़्यादा बन सकता है क्या? दो रे ओरिजिनेट होगा तो कहाँ से बनेगा? दो रे अगर ओरिजिनेट होगा मान लो एक पॉइंट से, तो एंगल जो है तुम्हारा वो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक ही बनेगा। जबकि एंगल जो है 1500 डिग्री का भी बनता है। तो इसीलिए आपको पहला डेफिनेशन जो हम लिखवाए हैं कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन, घूमने से जो, रोटेशन से जो अमाउंट पैदा होता है उसी को एंगल बोलते हैं। तो अगर एक रे जो है ये मान लीजिए ये पहला रे है, इसको हम एक बार पूरा घुमा दिए तो 360 डिग्री बन गया। लेकिन अगर इसी रे को हम दो बार घुमा दिए, मैंने इसी रे को हम क्या किए, ये रे पकड़े, एक बार पूरा घुमाए, फिर एक बार और घुमा दिए पूरा का पूरा, तो 360 डिग्री और प्लस 360 डिग्री, तो 36 36 72 720 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको एक बार और घुमा दोगे तो एंगल बढ़ते जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एक रे के रोटेशन से जब एंगल बनता है तो यही जो मैग्नीट्यूड पैदा होता है, ये जो जनरेट होता है, यही होता है हमारा अमाउंट ऑफ रोटेशन, और इसी को एंगल बोलते हैं। दूसरा चीज कि अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलता है? 12 के बाद 3 बजता है, 3 के बाद 6 बजता है। इसके उल्टा अगर घुमाते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। और अगर तुम क्या करते हो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम के, बल्कि अगर क्लॉकवाइज घूमते हो, मैंने घड़ी जैसे चलता है, तो वही जो रोटेशन कहलाएगा वो नेगेटिव कहलाता है। तो ये भी सीख गए तुम लोग कि एंगल का रोटेशन अगर पॉजिटिव है
सॉरी, एंगल का रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाता है, और एंगल का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो वो एंगल नेगेटिव कहलाता है। बात समझ गए? तो वो आपको एरो से दिखाना पड़ेगा। एरो से क्या करना होगा? दिखाना पड़ेगा। जैसे एक रे ये है, इस रे को ऐसे घुमाए तो ये रे को तुम ऐसे दिखा दिए कि हमने इस रे को इधर की तरफ घुमाया है। तो मान लो ये 30 डिग्री था, तो मैग्नीट्यूड भले 30 डिग्री होगा, लेकिन तुम घड़ी के विपरीत दिशा में नहीं, घड़ी के दिशा में गए हो। 12 से 3 बजा, 3 से 6 बजा है, तो ये एंगल जो है -30 डिग्री का होगा। और यही वाला अगर मान लो पहला रे ये लिए और इसको आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो बस ये याद रखो कि एंगल दो प्रकार के हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो पॉजिटिव एंगल, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव एंगल। ठीक है ना? नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10th में हमको 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक एंगल पढ़ना है, क्लास 10 तक। आगे की क्लास में जो है ये सब चीज़ें पढ़नी होती, तो बता दिए, जान लेना चाहिए, है ना? चलो।